हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आप लोगों का वेट लॉस। मेरा 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज अब एंड हो चुका है। आफ्टर डिलीवरी मैंने पोस्टपार्टम वेट लॉस स्टार्ट किया था 90 डेज़ के लिए। वो मैंने रेगुलरली फॉलो करा है। शॉर्ट्स भी आप लोग देख सकते हो, मैं डेली शॉर्ट्स अपलोड करती थी। बीच में एक आध बार ऊपर नीचे हो गया था और मेरा वीकली अपलोड भी आता था। सो क्लोज टू अबाउट 12 वीक्स मैंने फिनिश किया था। ये 13th वीक की वीडियो है बिकॉज 12 वीक्स में 84 डेज़ होते हैं। मैंने 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज लिया था। सो मेरा 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज एंड हो चुका है, इसलिए मैं आपको 13th वीक की वीडियो भी दे रही हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या अचीव किया है, कितना वेट लॉस मेरा हुआ है, कितना इंच लॉस मेरा हुआ है। वीडियोज़ के थ्रू भी मैं आपको दिखाऊँगी, पिक्चर्स भी शेयर करूँगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। Before moving forward with this video, don't forget to subscribe my channel and hit the like button and press the bell icon ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में बनाने वाली हूँ। सबसे पहले कि व्हाट आई अचीव्ड, मैंने क्या क्या अचीव किया वो सब मैं आपको उस पार्ट में बताऊँगी। सेकेंड है कि मैंने जो भी अचीव किया वो किस तरह से अचीव किया, बिकॉज हो सकता है कुछ व्यूअर्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, उनको नहीं पता हो कि मैंने 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज में क्या क्या किया है। सो मैं उनको बताऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से अचीव किया था, क्या मेरा प्लान था, किस तरह से मैंने इसको अचीव किया, वो सब मैं उस सेकेंड पार्ट में बताऊँगी। दैन थर्ड पार्ट में मैं बताऊँगी कि ठीक है, हमने अचीव तो कर लिया, वेट लॉस हो गया, थोड़ा बहुत हो गया, इंच लॉस भी हो गया, सब कुछ हो गया, बट उसको हमें सस्टेन कैसे करना है फॉर एवर, ताकि हमें बेटर रिजल्ट्स मिलते रहे एंड वी कीप ग्रोइंग, वी कीप गेटिंग गुड हेल्थ। वो सब मैं थर्ड पार्ट में बताऊँगी। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट। सो अब हम आ गए हैं व्हाट आई अचीव्ड वाले सेगमेंट में, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कितना वेट लॉस किया। बट उससे पहले मेरे जो नए व्यूवर्स हैं मैं उनको ये बता दूँ कि मैंने गोल्स क्या रखे थे। मेरे गोल्स सिर्फ वेट लॉस नहीं थे, मेरे गोल्स मेटाबॉलिक हेल्थ थे। मुझे अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ भी इम्प्रूव करनी थी, बिकॉज वेट लॉस तो आप कर लोगे, क्रैश डाइटिंग कर लोगे, थोड़ा बहुत अपने को कंट्रोल कर लोगे, शुगर्स नहीं लोगे, सब कुछ नहीं लोगे, तो आप वेट लॉस कर लोगे, आप 10 किलो घटा लोगे, जितना भी आप घटा सकते हो आप घटा लोगे। बट उसके बाद क्या होता है, आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, आपने अंदर से अपने जो क्रेविंग्स हैं, स्वीट क्रेविंग्स क्यों होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं बॉडी नरिशमेंट मांग रही होती है, उसको एक हैबिट पड़ चुकी होती है, वो सब आपको कर्ब करना होता है इंटरनली। आप अपने आप को कंट्रोल तो करोगे, पर कब तक करोगे, फिर आप वापस शुगर खाने लग जाते हो जैसे आप वेट लॉस छोड़ते हो। सो मुझे ये नहीं करना था, मुझे फॉर एवर वाला वेट लॉस चाहिए। मुझे ऐसा चाहिए कि जो मेरा किलोज़ घटे हैं वो कभी बाउंस बैक ना करें, और वो बाउंस बैक कब नहीं करेंगे, जब मैं इंटरनली हील हो चुकी होंगी, मेरा मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव हो चुका होगा, मैं मेंटली बहुत फिट होंगी, मैं फिज़िकली बहुत फिट होंगी, और मेरी जो स्वीट क्रेविंग्स हैं वो कम हो चुकी होंगी। सो मुझे इस तरह का वेट लॉस करना था। आपने देखा होगा, अगर आप मेरे साथ रोज़ मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने कोई भी क्रैश डाइटिंग नहीं करी। मैंने बहुत होलसम फूड खाया है, घर में बना हुआ खाना खाया, कुछ भी फैड डाइट्स मैंने नहीं लिया है, किनोआ ये सब मैंने खाया है, बिल्कुल घर का खाना खाया। कभी कभार मैंने गुड़ भी खाया है, मीठा भी खाया है, उसके बाद भी मैंने वेट लॉस किया, उसके बाद भी मैंने मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव करी, उसके बाद भी मेरा हेयर फॉल इंप्रूव हुआ है। राइट आफ्टर माई डिलीवरी मेरे हेयर फॉल इतना ज़्यादा हुआ था, अब आप देख सकते हो मेरे बेबी हेयर्स भी आने शुरू हो गए। दैट मीन्स इट्स अ गुड साइन, आई एम डूइंग अ राइट थिंग, राइट जॉब। सो ये सब चीज़ें मुझे अचीव करनी थी जो मुझे मिली है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा वेट लॉस कितना हुआ है। मेरा वेट लॉस मैंने स्टार्ट किया था 72.2 kg से, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एंड देन 90 डेज़ के बाद मेरा आया है 66.9। मैंने 5.3 kg के अराउंड वेट लॉस किया है। मैंने 5.3 kg लॉस किया है, ये कोई वाटर वेट नहीं है, ये मेरे मसल लॉस नहीं है, मसल मैंने गेन किया है, इवन मैं स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। ये मेरा फैट लॉस है। एंड वाई फैट लॉस, बिकॉज आई हैव ऑल्सो डन इंच लॉस, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी। ये राइट साइड में मेरा पहले के इंचेस हैं, मैंने मेजरमेंट्स कर रखे हैं, वेस्ट के, आर्म्स के, हिप्स के, सब के आपको मेजरमेंट्स दिख रहे हैं। उसके बाद मेरा जो एंड ऑफ द रिज़ल्ट है वो ये है। ये मैंने इतने सारे मेजरमेंट्स देख सकते हो आप, ये सब मेरे इंच लॉस हुआ है। मेरे कपड़े ढीले हुए, मुझे वेस्ट से इवन बेली फैट मेरा कम हुआ है, जबकि मैंने पर्टिकुलरली कोर की मसल्स, कोर की एक्सरसाइजेज नहीं करी हैं। स्टिल मेरा ओवरऑल फैट कम हुआ है। आई डोंट फील लेथार्जिक, मेरा हेयर लॉस बंद हो गया है, मेरा रीग्रो होना स्टार्ट हो गया है, एंड आई फील हैप्पियर, आई फील एनर्जेटिक, एंड आई फील
गुड अबाउट माई लाइफ। मेरा मेटाबॉलिक हेल्थ इम्प्रूव है। आई डोंट हैव एनी शुगर्स एंड थायराइड एंड एनीथिंग, आई डोंट हैव इट। पीसीओडी का इशू मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया है बिकॉज आई यूज टू टेक रेजन्स डेली। और उसके बाद स्वीट क्रेविंग्स मेरी इतनी ज़्यादा कम हो गई हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे फ़र्क पड़ा है वो स्वीट क्रेविंग्स में फ़र्क पड़ा है। मुझे तो मीठा ऐसा गल्प करने का मन करता था, बट थैंक्स टू इट मैंने जिस तरह से अपना फॉलो करा है, मेरा कोई स्वीट क्रेविंग्स मुझे सच नहीं होती है। हाँ, वंस इन अ व्हाइल आई हैव इट एंड देन आई हैव इट एट होम। मैं हलवा खा लेती हूँ, सब कुछ है, बट मेरे को सच बहुत ज़्यादा आउटसाइड जंक फूड्स खाने का मन नहीं करता। इवन मतलब मेरे को देख के जी लगता है मुझे घर का खाना खाना है। ये सारी चीज़ें मुझे इम्प्रूव हुई है। मेरी यूरिनरी इशू मेरा इम्प्रूव हुआ है। आई यूज़ टू मतलब मुझे ऐसा फील नहीं होता था कि मैंने अपना पूरा अच्छे से यूरिन पास किया है। मुझे फिर ऐसा लगता था कि मुझे जाना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे हो रही थी बिकॉज ऑफ वीक पेल्विक फ्लो मसल्स। मैंने उसकी भी एक्सरसाइज करी थी, वो भी मैंने आपको बताया है। आप मेरे शुरू से आप मेरा चैलेंज स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको करना है। सो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने क्या क्या एक्सरसाइजेस करी थी, क्या क्या एक्सरसाइज में फोकस किया था। मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है इवन पेल्विक फ्लो मसल्स के, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। सो ये एक्सरसाइजेस मैंने करी है, मेरे ये वाला प्रॉब्लम भी इशू ठीक हो गया है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आफ्टर डिलीवरी वो ये होता है बैक एक का। बच्चे को उठाना, तो मैं बता रही हूँ भैया, मेरा जो सेकंड बेबी है वो उसको ऐसे हिला हिला के सुलाना पड़ता है, पूरे रात ले के घूमना पड़ता है, तब जाके वो सोता है। वो इस तरह का बच्चा है। सो उसके केस में भी मुझे बैक एक बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे इतना सा भी कभी फील नहीं हुआ कि मुझे बैक एक हो रहा है या मैं उठा नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई food, because of my daily lifestyle that I followed. I'm really happy to tell about it. मुझे ऐसा फील नहीं होता। इवन मेरी घर में जो भी मेरे लोग आते हैं वो मुझे बोलते हैं कि तेरे को देख कर लग ही नहीं रहा कि तेरा बच्चा है, यू स्टिल लुक लाइक व्हाट यू वर बिफोर। पोर्शन कंट्रोल इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ माइन, बट मैंने उसमें भी ओवरकम कर लिया। अब मुझे ज़्यादा मैं खा ही नहीं पाती। मैं खाने पे जाऊँगी ना, सो मेरे अब इतना ज़्यादा सेंसेस डेवलप हो चुके कि मुझे पता है आई हैव टू स्टॉप हियर। सो ये सारी चीज़ें मैंने डे बाय डे अचीव करी। सो सिर्फ डोंट फोकस ऑन ओनली वेट लॉस, ऑल्सो फोकस ऑन व्हाट यू हैव अचीव फॉर लाइफ टाइम। आप पूरे लाइफ टाइम क्या अचीव करने जा रहे हैं। सो ओवरऑल मेरी लाइफस्टाइल अच्छी हुई है। दैट्स अ थम्स अप। दिस इज़ all what I have achieved in 90 days weight loss challenge. Day by day, each day passed away and I have learned new things. I have learned new concepts. और वो कैसे किया है वो भी मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आपको बताऊंगी। सो दिस इज़ व्हाट ऑल आई हैव अचीव्ड। आप मेरे बिफोर आफ्टर के पिक्चर्स में बीच में मैं अपलोड कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैं पहले कैसी थी, किस तरह से मैं थोड़ी सी लो ऑफ एनर्जी एंड आई वॉज नॉट एबल टू कैरी माई ओन बेबी। इतना छोटा बेबी थे, उससे बड़ा तो अब है, एंड आई एम एबल टू कैरी हिम थ्रू आउट द डे। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एंड आई एम रियली हैप्पी टू प्ले विद हिम, हैप्पी टू प्ले विद बोथ ऑफ माई किड्स एंड आई डोंट फील लेथार्जिक एनी वे। सो मैं चाहती हूँ कि जो भी मदर्स मुझे देख रही हैं, डोंट ओनली फोकस ऑन वेट लॉस। दिस इज़ माई मेन मोटो। मेरा 90 डेज वेट लॉस चैलेंज का एक ही मतलब था कि मैं वेट लॉस नहीं करूँगी, मैं फॉर एवर के लिए लाइफ स्टाइल अपनाऊँगी। ऐसा लाइफ स्टाइल जिससे मेरा बाउंस बैक ना हो वेट लॉस। मेरा ये ना हो कि मैंने जितने भी किलोज़ कम करें वो वापस मेरे मुँह पे आ जाए। ऐसा नहीं चाहिए मुझे ये फॉर एवर के लिए चाहिए। एंड आई हैव गेन्ड गुड हेल्थ एंड दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। सो अब आ गए हम बहुत एक्साइटिंग सेगमेंट में। वो है कि हमने ठीक है ये सब अचीव किया, बट हमने किया कैसे। तो ये सेगमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्या अचीव मैंने कर लिया है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने किया कैसे है। वो ऐसे किया है, सबसे पहले 4 चीज़ों पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। सबसे पहले आपको, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो इस 90 डेज वेट लॉस चैलेंज में, तो आपको पता होगा कि मैंने रुजुता देवी की एक बुक है 12 वीक फिटनेस प्रोजेक्ट, उसको मैंने फॉलो किया था। हर वीक की गाइडलाइन मिलती थी जिसको मैंने रिलीजियसली फॉलो करा है और मैंने उससे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं मुझे। और वो इंडियन डाइट पर भी ज़्यादा फोकस करती हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा फैट डाइट पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ, तो इसीलिए भी मैंने ये वाली चीज़ फॉलो करी है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे घर का ही खाना मिले। सो ये चीज़ें मैंने की हैं। सो उनकी जो 12 वीक्स की गाइडलाइंस थी वो मैंने सबसे पहले फॉलो करी है।
सेकंड, मैंने अपने स्लीप पे काफ़ी ध्यान दिया। अगर मैं रात को नींद नहीं पूरी कर पाती थी तो मैं कोशिश करती थी मैं दिन में उसको पूरी करूं, बिकॉज़ छोटे बच्चे के साथ होता है नींद आपकी काफ़ी हैम्पर होती है, बट उसको आप दिन में कोशिश कीजिए, फॉलो करिए। थर्डली, मैंने एक्सरसाइजेस करी हैं। धीरे धीरे मैंने अपनी एक्सरसाइजेस की इंटेंसिटी बढ़ाई है। मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, सी सेक्शन वालों को थोड़ा और टाइम लगता है, बट मेरे साथ रिकवरी थोड़ी जल्दी हो गई थी, तो मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया था। बट मैंने बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइजेस नहीं करी। स्टार्ट में मैंने शुरू में प्राणायाम से स्टार्ट किया, देन मैंने ग्रेजुअली अपने योग आसन उसको ऐड करे। उसके बाद योग के बाद मैंने धीरे धीरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाई। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक करती थी। उसके बाद क्या क्या एक्सरसाइज करी है वो भी मैं आपको बताऊँगी, बट मैंने करी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करी है। उसके बाद सूर्य नमस्कार मैं रिलीजियसली करती थी। फोर्थ थिंग जो कि हर कोई नेगलेक्ट कर लेता है, जब बच्चा हो जाता है तो हम इतने एक्टिव नहीं रह पाते, बट आई ट्राई टू बी एक्टिव। वैसे तो मेरा बच्चा ऐसा था कि मुझे पूरी रात घुमाता रहता था, एक वो भी बात है, बट उसके साथ साथ मैंने अपने घर के कामों में भी कोशिश करा है कि इन्वॉल्व रह सकूँ। ऑब्वियसली जब आपको बच्चा होता है तो आप हेल्प लेते ही लेते हो, बट उसके अलावा हेल्प के अलावा भी आपको अपने बच्चे के साथ रह के भी बहुत सारे काम खुद से करने चाहिए। एटलीस्ट अगर आप कुछ भी नहीं कर पाओ तो बेड सेट खुद करो, अपने रूम की डस्टिंग आप खुद करो, अपने हो सके तो अपने रूम की क्लीनिंग भी खुद करो। उसके बाद जब आप खाना खा रहे हो तो टेबल क्लीन, किचन क्लीन, ये सब चीज़ें भी अगर आप करते हो, इतने छोटे छोटे बेबी स्टेप्स पे आप चलते हो तो उससे भी आपके ओवरऑल हेल्थ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एटलीस्ट कुछ नहीं हो सके तो खाने के बाद आप ज़रूर चलिए, ये मेरा एक टिप है। अब आते हैं वीकली गाइडलाइंस क्या थी। सबसे पहले जो गाइडलाइंस उन्होंने दी थी वीक 1 की, वो ये थी कि आपको सोप नट्स आपको लेने हैं। किस तरह से क्या है वो आप वीक 1 की वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो। मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको फॉलो कर सकते हो वीक बाय वीक। सो आपको वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आपको डिटेल में जानना है तो। देन सेकेंड वीक की जो गाइडलाइंस थी वो ये थी कि आपको 1 टीस्पून ऑफ घी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आपको लेना है, टॉप में लेना है। ऐसा नहीं कि आप कुकिंग में इस्तेमाल करो तो आप टॉप में नहीं डालो, नहीं। कुकिंग के लिए अलग से ऑयल होगा, कोल्ड प्रेस ऑयल होगा, बट टॉप में आपको घी डालना है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है। ये आप फॉलो करेंगे। थर्ड वीक की गाइडलाइन थी कि आपको गैजेट्स नहीं देखने हैं खाना खाते समय। खाना खाने बिल्कुल साइलेंटली खाना है ताकि आप अपने आप को फील कर सको कि आप कब फुल फील करते हो। फोर्थ वीक की गाइडलाइन थी आपको होलसम मील लेना है आपको 4 to 5 या 4 to 6 PM के बीच में, ठीक है, ताकि आप डिनर में ओवर ईट ना करो। उसके बाद फिफ्थ वीक की गाइडलाइन थी कि यू हैव टू मूव मोर एंड सिट लेस। वही जो आपको डेली हाउस होल्ड चोर्स करने हैं उसके साथ साथ आप ये चीज़ें आराम से हो जाएंगी कि आपको अपना बैठना नहीं है, हर आधे घंटे में आपको थोड़ा बहुत उठना है। उसके बाद जो सिक्स्थ वीक की गाइडलाइन थी वो ये थी आपको एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेशन एक वीक में करना ही करना है, मस्ट हैव, क्या, ताकि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सके। उसके बाद सेवन्थ वीक की जो गाइडलाइन थी वो ये थी कि आपको दाल राइस खाना है डिनर में, बिकॉज़ वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, और आपको कैसे खाना है, क्या खाना है, वो सब मैं आपको उस वीक की गाइडलाइन में दे रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। एट्थ वीक की गाइडलाइन थी आपको मेंटल मील मैप बनाना है। सपोज़ आपने 2 रोटी खाई है, 1 कटोरी दाल खानी है, आपके दिमाग में है कि मुझे इससे मेरा पेट भर जाएगा, तो आप उसका हाफ़ पहले ले लो। जो भी आपको लगे कि अब हाफ़ आपने खा लिया, आपको लगा नहीं मेरे को थोड़ी और भूख है, तो जितनी भी आपको लग रहा है मेरे को उतनी भूख है, उसका हाफ़ पहले ले लो। यहाँ पर कोई आपको रोक नहीं रहा है कि आप 3 मत खाओ, 4 मत खाओ, बट आप अपनी भूख से आधा खाओ, जितना भी आपको भूख है उससे आधा खाओ। आपने जब वो फिनिश कर लो, और करना है कितने टाइम में, जितने टाइम में आप पूरा मील फिनिश करते हो। तो इस तरह से आपको मेंटल मील मैप बनाना है। नेक्स्ट गाइडलाइन है 9th वीक की, वो है सूर्य नमस्कार आपको डेली करना है। भाई आप ब्रश करते हो, ब्रश करना तो नहीं बोलते, ऐसे सूर्य नमस्कार करना नहीं बोलना है। कहीं पर भी कर सकते हो, बिना मैट के भी कर सकते हो। मेरी भी काफ़ी वीडियोज़ है जिसमें मैट नहीं है, स्टिल मैंने कर लिया। सो आपको करना है 2 सेट्स, आपको करने ही करने हैं डेली, ठीक है। 10th वीक की गाइडलाइन है कि सीजनल शरबत आपको पीना है। अगर आप विंटर्स में हो तो कांजी पियो, आंवला जूस पियो। अब आप गर्मियाँ आ गई हैं तो आप छाछ पी सकते हैं, आप ये आम पन्ना बना सकते हैं। तो ये सब आपको सीजनल जो शरबत्स आते हैं हमारे एंशिएंट कल्चर में, वो आपको लेने हैं। उससे अलग बेनिफिट होंगे, आपके माइक्रोबायोम्स डेवलप होंगे, आपके हेल्दी गट बैक्टीरिया डेवलप होंगे, ताकि आप एक हेल्दी पर्सन बन सको। उसके बाद 11th वीक की जो गाइडलाइन है वो ये है कि आपको सबसे पहले प्लास्टिक बिल्कुल हटा देना अपनी लाइफ से, किचन से बिल्कुल हटा दो। प्लास्टिक होना ही नहीं चाहिए, चाहे वाटर बॉटल हो, चाहे दालें रखी हों, चाहे कुछ भी आपने प्लास्टिक का यूज़ किया, उसको हटा दो। उसके बाद नॉन स्टिक वेयर हटा दो,
उसके बाद एल्युमिनियम कुकवेयर हटा दो। उसके बाद आप जो आयरन की कढ़ाई है उसको इंट्रोड्यूस करो। आयरन की कढ़ाई होनी चाहिए आपके किचन में। पहले के जैसे मिट्टी के बर्तन होते थे वो आपके किचन में होने चाहिए। माइक्रोवेव बिल्कुल नो कर दो, माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना है, उसमें बिल्कुल ओवर हीट होता है और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स आपके मर जाते हैं। आपको उसकी जगह स्लो हीटिंग अपने बर्तनों में करनी है, जैसे आप गैस पे करते हैं। 12th वीक की जो गाइडलाइंस हैं, जो फाइनल गाइडलाइंस वो ये है कि 3 फैट्स आपको अपनी डेली डाइट में शामिल करने हैं। वो कौन से फैट है? सबसे पहले तो कोल्ड प्रेस ऑयल, कच्ची घानी का तेल। उसके बाद आपको कोकोनट ऐड करना है, चाहे वो आप चटनी बना के खाओ, चाहे वो कैसे भी खाओ, आपको कोकोनट ऐड करना है। उसके बाद काजू आपको इतने से ले लेना है, चाहे 5-6 बहुत है। उसको आप मिड मील में खाओ या फिर रात को सोने से पहले खाओ। एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है काजू। आपको कभी भी नींद की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये दोनों चीज़ें आपको हेल्प करता है। सो ये थी हमारी 12 वीक की गाइडलाइन। तो ये आपको लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है। सो आप करिए और फिर मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना इससे फ़ायदा मिला। मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। ये उनकी बुक की गाइडलाइंस थी जो मैं आपको बता रही हूँ। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। वो ये है कि हमें अब इस वेट को पकड़ के कैसे रखना है। जितना भी हमने वेट लॉस किया है, सपोज़ मैंने तो 5.3 kg किया, हो सकता है किसी और का इससे भी ज़्यादा वेट लॉस हुआ हो। सो उसको वो वेट पकड़ के कैसे रखना है, सो उसके हम बारे में बात कर लेते हैं। सो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अब लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है ताकि मेरा वेट लॉस भी होता रहे और उसके बाद मैं उसको पकड़ के भी रख सकूँ। जैसे आपने हमारी दादी अम्मा को कभी देखा हो कि उनका कभी वेट बढ़ता घटता नहीं था, वो हमेशा वैसे ही रहते थे। किसी को भी आपने देखा हो, पहले के जो लोग होते थे, अगर वो मोटे हैं, ठीक है, बहुत मोटे तो वो होते ही नहीं थे, बट जितना भी उनका वेट है वो उतना ही रहता था, ना बढ़ता था ना घटता था, बिकॉज उनका लाइफस्टाइल सेम रहता था। सो ऐसा ही कुछ आपको अपनी लाइफ में इनकलकेट करना है ताकि आप ज़्यादा अपने बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट्स ना करो और उसको वो दो उसको जो चाहिए। सबसे पहले अपनी स्लीप पे ध्यान दीजिए, अपने वाटर इनटेक पे ध्यान दीजिए। वाटर इनटेक ऐसा नहीं कि आपको गल्प करना है पानी, बट आप प्यास लगे तो आपको पानी पीना है। आपको खाने से ज़्यादा फोकस पानी पे करना है। कोशिश कीजिए कि सुबह उठते ही आप आधा लीटर पानी तो पीजिए। और उसके बाद स्लीप पे ध्यान देना है। नींद बहुत ज़रूरी है। टाइमली सोइए, टाइमली उठिए। उसके बाद सूर्य नमस्कार आपको डेली करना है। 2 सेट्स करिए, बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट 2 करने ही करने हैं, डेली करने हैं। जैसे ब्रश करने के तुरंत बाद कर लीजिए। आपको ये होना चाहिए कि तो मुझे तो करना है। उसके बाद आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वंस इन अ वीक तो करना ही है। अगर आप ट्वाइस इन वीक करो तो बहुत अच्छा है, बट ट्वाइस अ वीक एक के बाद एक नहीं करना है। आपने मेरी पहले की वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं फोकस करती हूँ कि उसमें 2 दिन का गैप हो, उसके बाद आप एक दूसरा सेशन रखिए अपने वीक का। सो ट्वाइस अ वीक आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। जब भी आप खाना खाओ उसके बाद घर का कोई ना कोई काम करना है। बहुत जल्दी नहीं करना है, पर आप कोई किचन क्लीन या फिर टेबल क्लीन, मतलब आप उस टाइम पे बैठो मत। उस टाइम पे आपने हमारी मम्मियों को भी देखा होगा, जैसे खाना खा के वो उड़ जाती थी, बर्तन धोती थी, कुछ भी करती थी, बट वो बैठती नहीं थी। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को एक्टिव रखने का। और सबसे बड़ा चीज़ जो है वो है पोर्शन कंट्रोल। अब पोर्शन कंट्रोल आप अपने आप को, दिमाग को नहीं बताएंगे कि आपको पोर्शन कंट्रोल करना है, नहीं, आपको मेंटल मील में आपके थ्रू खाना है। जैसे मैंने आपको बताया, भूख का आधा खाओ, उसके बाद और भूख लगे तो उसका भी आधा खाओ। इस तरह से आपको खाना खाना है। आपको अपने प्लेट में पूरा नहीं भर लेना है। आपको सबसे पहले अगर 2 चपाती खानी है तो आपको 1 लेना है पहले। उसके बाद आप देखो, अपने आप को समझो, कोई गैजेट्स मत यूज़ करो उस टाइम पे। आप समझो कि आप उतना खा सकते हो या नहीं खा सकते हो, इस तरह से आपको खाना है, तो पोर्शन कंट्रोल आपको ऑलरेडी हो जाएगा। सीजनल फ्रूट, सीजनल सब्जियां आपको ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। जो भी आपके लोकली ग्रोन वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेंगे। सो उस पर फोकस कीजिए। उसके बाद जो भी हमारे एंशिएंट कल्चर में जैसे जिस तरह से खाना बनाया जाता था, उसको कुकिंग को फॉलो कीजिए कि आपके दादी अम्मा किस तरह से आप खाना बनाते थे। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आई एम श्योर आपका वेट बैक नहीं होगा, बाउंस बैक नहीं होगा। तो ये सारे टिप्स मेरे थे। होप आप लोगों के लिए वीडियो मेरी बहुत हेल्पफुल रही हो। इफ़ yes, then don't forget to subscribe my channel and hit the like button and press the bell icon, ताकि मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी और बताती रहूँगी किस तरह से आप अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बना सकते हो।
एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो आपका अगर वेट लॉस हुआ है, आपने क्या क्या चीज़ें मेरे 90 डेज़ वेट लॉस चैनल में सीखी हैं, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो, या इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँगी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।